जय श्री कृष्ण। मैं हूँ मुनीश शुक। एजुकेशन सिस्टम फेल्ड। आप देखिए, आज भारतवर्ष में आपने कई बार सुना होगा कि एक बात पे चर्चा चलती है कि सरकार अब जल्दी श्रीमद् भगवत गीता को अपने भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देगी, लेकिन अब तक हो नहीं पाया। और आप देखिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, हम रोज़ सुनते हैं अब लोगों को गीता पढ़ाई जाएगी, अब इन बच्चों को स्कूल में महाभारत का ज्ञान देंगे, रामायण के विषय में बताएंगे, लोग अपने स्कूल में अब भारतीय संस्कृति के बारे में बताएंगे। लेकिन वो कितना लागू हो गया है, इसका अभी तक कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। और आज के बच्चे, आज का ये आने वाला समय अपनी संस्कृति से कितना दूर होता जा रहा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आज हम कितनी दूर पहुंच चुके हैं इस एजुकेशन सिस्टम के कारण, जिसने हमें बहुत कुछ बताना चाहिए था, लेकिन बताया उतना ही जितना हमें हमारे कल्याण से नहीं जोड़ पाया। छोटे होते आपने ये कहानी सुनी होगी, और ऐसा कोई माई का लाल होगा ही नहीं जिसने ये कहानी ना सुनी होगी कि खरगोश भागा कछुआ भागा, खरगोश भागा कछुआ भागा, लेकिन कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया, क्योंकि खरगोश तो रास्ते में सो गया। अरे भाई साहब, आज 2022 में ना एक भी ऐसा खरगोश बेवकूफ़ नहीं मिलेगा जो पेड़ के नीचे सो जाएगा और कछुए को कहेगा तू जीत जा। अब ये ज़माना बहुत फास्ट हो गया है। कछुआ भी 5G के ज़माने में जी रहा है, खरगोश भी 5G के ज़माने में जी रहा है, और कोई किसी का वेट नहीं कर रहा। इस संसार में थोड़ी कहानी बदलो। आप देखिए, इस एजुकेशन सिस्टम ने यही बताया कि कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, जीत गया, खरगोश सो गया। क्यों सो गया भी खरगोश को घर नहीं जाना था, उसका कोई वेट नहीं कर रहा था। लेकिन आपको आज बताऊंगा, इसी कछुए को जिसे हमने सिर्फ रेस जीतने में लगाया ना, इसका श्री कृष्ण गीता में, भगवत गीता में परिचय दे रहे हैं भगवान, और सिखा रहे हैं कि कछुए से सीख सकते हो आप। आज का मनुष्य परेशान है, मुसीबतों में है, टेंशन में है, आत्महत्या का स्केल बढ़ता जा रहा है। लोग कितने तरीकों से अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, हाइपरटेंशन बढ़ी हुई है। लेकिन कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। आज आपको गीता बताएगी कि कछुआ आपको जिताएगा ज़िंदगी में। वो वहाँ जीता ना, यहाँ भी जीतेगा। लेकिन आप कछुए को बस एक ही कहानी में देखते आए ना, आज गीता जी में देखें, इंसान की सारी बीमारियों को नष्ट करने की, हाइपरटेंशन को ख़त्म करने की, और जो उसका मन परेशान रहता है ना, उसको शांत करने की बहुत बड़ी दवाई श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने दी है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन यदा सहर्ते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशा इंद्रियाणि यद्यार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, ये जो कछुआ है ना, कछुआ जो तू प्रश्न पूछ रहा है, श्री कृष्ण जी को दूसरे ही अध्याय में अर्जुन पूछ रहे हैं, स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितिधिम किम प्रभाषेत किमासेत व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं, महाराज, जो शांत व्यक्ति है उसका उठना बैठना चलना बोलना कैसे है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जैसे कछुआ जब संकट देखता है ना, तो सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, उसे कोई मार नहीं पाता। वैसे ही जब मनुष्य इन सारे विषयों से अपने आप को दूर कर लेगा ना, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, उसे कोई बीमारी परेशान नहीं करेगी, उसे हाइपरटेंशन नहीं होगी, उसका बीपी नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसे बता तो दो भाई, कछुआ रेस तो जीता था, लेकिन इस रेस के बाद भगवत गीता में भी भगवान ने उसका नाम लिया था बहुत पहले, 5000 साल पहले, कि इस कछुए की तरह अपने आप को समेट लो, नहीं तो तुम्हें कोई ना कोई बीमारी ले बैठेगी, संसार का कष्ट तुम्हें आत्महत्या तक ले जाएगा। इसलिए आपके एजुकेशन सिस्टम को अगर कोई सुन रहा हो ना इस बात को, तो थोड़ा इतना सुधारो कि लोग भगवत गीता ग्रंथ से जुड़ पाएं और अपना कल्याण कर पाएं। जय श्री कृष्ण।